मुनियों द्वारा यज्ञ आरंभ करने का समाचार सुनते ही उनका शत्रु राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर वहां दौड़ कर आया। श्री राम जी ने उसको बाण मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुआहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। फिर सारे देवता और मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई, जबकि प्रभु सब जानते थे। उसके बाद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मेरे साथ चलकर एक चरित्र देखिए। और रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तो मुनि ने उन्हें विस्तार पूर्वक सारी कथा सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए हैं और आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के पवित्र तथा शोक को नाश करने वाले चरण के स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी की खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका तन मन सब पुलकित हो उठा। मुख से वचन निकल नहीं पा रहे थे। वह प्रभु के चरणों से लिपट गई और दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद की धारा बहाने लगी। फिर उसने मन में धीरज रखकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। फिर अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान स्वरूप श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूं। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, आप संसार को जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया था वह उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह के साथ स्वीकार करती हूं। आज जिसके कारण ही मैंने संसार रूपी भवसागर से पार उतारने वाले श्री हरि को नेत्र भर देखा। आपके दर्शन को शिवजी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी ही भोली हूं। मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा सदा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रसपान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आपने उन्हीं चरणों को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों गिरती पड़ती। अपने मन का वर पाकर गौतम की पत्नी अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे ही दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनतु, कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ आगे चले।
और वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। फिर विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को वह कथा सुनाई जिससे देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। फिर प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। फिर मुनि वृंद के साथ प्रसन्न होकर चल पड़े और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जनकपुर की शोभा देखी तो वो छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। यहां अनेकों कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर चहचहाहट कर रहे हैं। रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सदा सभी ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही है। फुलवारी बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है।